हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला है कि ए बी जो होता है कोड है, अपने सर्कल का कोड क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करेगी तो एंगल ए ओ बी जो होता है इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया है। यानी ये एंगल जो होता है 60 डिग्री दिया हुआ है। ओ ए का वैल्यू जो होता है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये जो होता है 14 सेंटीमीटर का है। यानी इसमें अगर ओ ए का वैल्यू 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब ओ बी का भी वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। देन फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यानी जो माइनर सेगमेंट है ना, इसका एरिया जो होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया जो होता है हमें फाइंड करना है। कि कैसे फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज में क्या करना होगा कि यहाँ पे जो होता है ये बड़ा वाला जो सेक्टर होता है, सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो वो हमें क्या निकल के आएगा, माइनर एरिया निकल के आएगा। तो इसका जो एक फार्मूला होता है उसको बस ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का जो होता है क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 में से क्या करना है, तो हाफ जो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा को घटा देना। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आर क्या है, आर जो होता है ओ ए दिया हुआ है, यानी आर का वैल्यू यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ एंगल कितना है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो होता है 60 डिग्री दिया हुआ है। बस इसको पुट करना है और यहाँ से आंसर निकल के आएगा। तो अब यहाँ से इसको फाइंड करते हैं आंसर को। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि जो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर है, आर की जगह पर क्या दिया हुआ है तो 7 इंटू 7, यहाँ सॉरी यहाँ पे 14 दिया हुआ है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब माइनस कर देंगे हाफ आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या दिया हुआ है तो 14, यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 को 2 बार लिख देते हैं, 14 इंटू 14 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से सारा चीज को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 2 टाइम्स में 6 6 36 होता है, तो 6 बार में कट गया। ठीक है, तो ये कितना बार में कट गया तो 3 बार में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर जो होता है इसका वैल्यू आएगा कि जो 22 इंटू में 14, यही आएगा 22 इंटू में 14, 22 इंटू 14 अपॉन में 3, एक माइनस का 1 अपॉन में 2, यानी इसको काटेंगे तो ये 7, तो 1 इंटू 7। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2, लिख भी देते हैं यहाँ पर कि जो साइन 60 का वैल्यू है वो √3 अपॉन में 2 होता है। तो पुट किए हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये निकल के आएगा कि 22 इंटू में 14 को जब गुना करिएगा तो 308 आएगा अपॉन में 3। तो यहाँ पर माइनस है, और 7 इंटू 14 यहाँ बोला है √3 का वैल्यू क्या लेना है तो 1.73 लेना है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में जो होता है कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 7 इंटू 7 49, और √3 को कितना लेना है तो 1.73 लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के दौरान ये जो वैल्यू आएगा वो 102 माइनस का 67 माइनस का 84.77। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 17.90। तो ये जो होता है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आएगा। तो यहाँ पे